सौंफ बाजार में इस समय कीमतों का खेल पूरी तरह से बदल गया है और यहां से एक बड़ी खबर निकल कर आई है। देश की प्रमुख मंडियों में नई सौंफ की आवक बढ़ने लगी है और जिसकी वजह से बाजार में हल्की नरमी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि गुजरात की ऊंझा और राजस्थान की नागौर मंडी में नई फसल पहुंचने लगी है, जिससे दामों पर दबाव बन गया है। कहा जा सकता है कि जहां फसल की आवक बढ़ती है वहां भाव अपने आप सांस लेने लगते हैं। इस साल सौंफ की बुआई करीब 86,000 हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल से बेहद कम है और इसी वजह से उत्पादन भी घटा है और लगभग 17-18 लाख बोरी रहने का अनुमान है। हालांकि पिछले साल उत्पादन ज्यादा था और लेकिन 2024 में रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिला था, जिससे साफ है कि बाजार में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। वहीं अगर मंडी के भाव की बात करें तो ऊंझा में सौंफ 80 से 110 रुपए प्रति किलो, तो नागौर में 100 से 110 रुपए प्रति किलो चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार अभी न तेजी का तूफान है न मंदी का बड़ा झटका। बाजार फिलहाल बीच की चाल में है। निर्यात के मोर्चे पर भी बड़ा झटका देखने को मिला है, जहां इस साल सौंफ का एक्सपोर्ट लगभग 61% तक लुढ़क गया है। तो कुल मिलाकर सौंफ बाजार इस समय आवक के दबाव में और घटते एक्सपोर्ट के बीच संतुलन बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। चीनी बाजार पर मौसम का साया गहराता दिख रहा है। जी हां, अल नीनो मौसम चक्र की सक्रियता के चलते इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कहा जा सकता है कि जब बारिश ही रूठ जाए तो खेतों की उम्मीद भी कमजोर पड़ जाती है। माना जा रहा है कि अगर जून से सितंबर के बीच बारिश कम हुई या असमान रही तो इसका सीधा असर गन्ने की फसल पर पड़ेगा और जब गन्ना घटेगा तो चीनी उत्पादन भी सीधा दबाव बनाएगा। मौसम विभाग ने भी संकेत दिए हैं कि इस बार मानसून कमजोर रह सकता है, जिससे चिंता और बढ़ गई है। हालांकि 2025-26 में चीनी उत्पादन थोड़ा बढ़ा है, लेकिन ये उम्मीद है के मुताबिक नहीं रहा। अब नजरें अगले क्रशिंग सीजन 2026-27 पर है, जो अक्टूबर से शुरू होगा, लेकिन असली तस्वीर जुलाई अगस्त में साफ होगी। अब बुआई का रुख समझ में आएगा और कहा जा सकता है कि अभी पूरी कहानी मौसम के हाथ में है और बाजार इंतजार की स्थिति में। कुल मिलाकर चीनी उद्योग इस समय मौसम की अनसर्टेनिटी और भविष्य की चिंता के बीच में फंसा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आई एक बड़ी खबर और इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की जेब पर पड़ सकता है। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में लौटते नजर आ रहे हैं। टैरिफ यानी आयात पर टैक्स को लेकर एक नई सियासी और आर्थिक जंग फिर से छिड़ गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने हाल ही में ट्रंप के पुराने टैरिफ फैसलों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि उन्होंने इमरजेंसी कानून का गलत इस्तेमाल किया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अरबों डॉलर के टैरिफ पर ब्रेक लग गया, लेकिन अब ट्रंप ने फिर से वही दांव खेलने की तैयारी कर ली है। खबर है कि जुलाई तक अमेरिका में टैरिफ फिर से लागू किए जा सकते हैं, लेकिन इस बार रास्ता अलग होगा, कानून नया होगा और असर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल ट्रेड वार की आहट फिर सुनाई दे सकती है, महंगाई बढ़ सकती है और भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। तो अब क्या दुनिया फिर से ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ रही है? क्या महंगाई का नया तूफान आने वाला है? इन सवालों के जवाब पर टिकी है पूरी दुनिया की नजर। की कृषि नीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां दो नाव में पैर रखने जैसी स्थिति बन गई है। एक तरफ बोनस की राजनीति तो दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है। दरअसल कई राज्य सरकारें गेहूं और धान पर एमएसपी के ऊपर बोनस देकर किसानों को अतिरिक्त लाभ दे रही हैं, जिससे किसानों का झुकाव इन फसलों की ओर बढ़ जाए। लेकिन इसका नतीजा ये हो रहा है कि फसल विविधीकरण की कोशिशें हवा हवाई होती दिखाई दे रही हैं। वहीं केंद्र सरकार का फोकस साफ है, दालों, तिलहन और मिलेट्स में आत्मनिर्भरता हासिल करना है ताकि देश की आयात निर्भरता कम हो सके। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि भारत आज भी खाद्य तेल और दालों के लिए बड़े पैमाने पर इंपोर्ट पर निर्भर है। ऐसे में सवाल उठा है कि क्या हम आज का लाभ देखकर कल का नुकसान खुद ही न्योता दे रहे हैं? जानकारों की माने तो अगर यही रुझान जारी रहा तो कृषि नीति एक कदम आगे दो कदम पीछे ऐसी स्थिति में फंस सकती है। अब देखना होगा कि सरकार और राज्य मिलकर इस बोनस बनाम आत्मनिर्भरता की खींचतान को कैसे संतुलित कर पाएंगी ताकि देश सही मायनों में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ सके। अब स्टील सेक्टर के लिए सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। जी हां, और इसका सीधा असर अब देश की इंडस्ट्री और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लो ग्रेड आयरन ओर को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब तक कम क्वालिटी वाला आयरन यानी कि
कम क्वालिटी वाला आयरन ओर यानी 45% से कम आयरन वाला माल या तो बेकार माना जाता था या इसका इस्तेमाल महंगा पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने इनकी कीमत तय करने का नया फॉर्मूला लागू कर दिया है। 35 से 45% आयरन वाले ओर की कीमत अब हाई ग्रेड के मुकाबले 75% होगी और 35% से कम वाले ओर की कीमत करीब 50% तय की गई है। इस फैसले का मकसद है बेकार पड़े लो ग्रेड आयरन ओर को इस्तेमाल में लाना और स्टील इंडस्ट्री को सस्ता कच्चा माल उपलब्ध कराना। अब इससे क्या फायदा होगा? पहले क्या दिक्कत थी? लो ग्रेड आयरन ओर पर भी टैक्स यानी कि रॉयल्टी हाई ग्रेड के हिसाब से पहले लगती थी, इसीलिए कंपनियां इसे इस्तेमाल ही नहीं करती थी। लेकिन अब कीमत कम तय होगी, प्रोसेस करना सस्ता पड़ेगा और जो बेकार पड़ा माल है वो अब काम में आएगा और इसका बड़ा असर होगा कि स्टील का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंपोर्ट इससे कम हो सकता है और लागत घट सकती है और कंपनियों को फायदा हो सकता है। यानी जो खनिज अब तक बेकार समझा जा रहा था अब वही बनेगा स्टील इंडस्ट्री की ताकत और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को देगा वो नया बूस्ट।